होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही हम डिस्काउंट का टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम कुछ डेफिनेशन, कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं जो थ्रू आउट दिस लेक्चर बार बार यूज़ हो रहे होंगे। तो फर्स्ट पे है कॉस्ट प्राइस, अमाउंट पेड टू परचेज एन आर्टिकल, यानी कोई चीज़ खरीदने के लिए जो अमाउंट हम पे करते हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो होती है जिस पे कोई आर्टिकल जो है हम बेचते हैं। कॉस्ट प्राइस जिस पे कोई आर्टिकल हम खरीदते हैं। सेलिंग प्राइस जिस पे कोई आर्टिकल हम सेल करते हैं, बेचते हैं। अब प्रॉफिट का सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट जो होती है वो सेलिंग प्राइस की कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्शन। चलिए इसे भी पहले रहने दें, पहले ये देखते हैं प्रॉफिट तब होती है जब हमारी जो सेल प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो। अब इस बात का क्या मतलब है कि जब हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं ना, तो हम कम पैसों में खरीदें, लेकिन जब हम उसे बेचें तो हम उसे कुछ ज़्यादा पैसों में बेचें। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेन जो है वो मैं 10 रुपीज़ में परचेज़ करती हूँ, लेकिन मैं उसे बेचती हूँ, किसी अपनी फ्रेंड को बेच देती हूँ 15 रुपये में, तो ये मेरा 5 का प्रॉफिट होगा। यानी जब सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी तो हमारे पास प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है, सेलिंग प्राइस इसमें बड़ी होगी तो सेलिंग प्राइस में से हमने कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। प्रॉफिट का ये फार्मूला है, प्रॉफिट उस केस में होगा जब सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी। और प्रॉफिट परसेंट जो है उसका फार्मूला ये होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। यानी प्रॉफिट का मतलब ये है कि नॉमिनेटर में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और डिनोमिनेटर पे डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। अगर ये हम इधर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आ जाएगी। अभी पहले हम लॉस की तरफ जाने से पहले इसी फार्मूला से मिलती जुलती कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। एग्जाम्पल है, शॉपकीपर बाइज साइंटिफिक कैलकुलेटर इन बल्क फॉर ₹15 ईच। के शॉपकीपर है वो 15 रुपये में जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर, 15 रुपये का एक जो है वो इस हिसाब से कैलकुलेटर ख़रीदता है। तो ये हमारे पास क्या आ गई? कॉस्ट प्राइस, यानी ख़रीदने की प्राइस। ही सेल्स देम फॉर ₹40। सेल्स देम दैट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है? ₹40। 15 का एक कैलकुलेटर लेकर 40 का एक बेच रहा है। तो अब हमने फाइंड क्या करनी है? हर कैलकुलेटर पे प्रॉफिट फाइंड करनी है और हमने परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करनी है। मतलब अभी जो हमने इमीडिएट 2 फार्मूलाज पढ़े हैं उन्हीं 2 फार्मूलाज को हमने यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिख लिया है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 15 है, सेलिंग प्राइस जो है वो 40 है। तो हमें पता है कि अब देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है ना, इसका मतलब है कि उस शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है वो फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, 40 माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू ₹25, यानी 25 का इसका प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे एंड नहीं हो रहा, हमने नेक्स्ट फाइंड करना है परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये फॉर्मूला होता है। वैल्यूज हमारे पास अब गिवन है, 25 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या है? 15 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100% करेंगे। तो सॉरी, ये रुपीज़ में नहीं, ये परसेंटेज में हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, लॉस। अब लॉस किस चीज़ का तब होगा ना जब कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से ज़्यादा हो। मतलब कोई चीज़ जो है वो मैं ज़्यादा पैसों में ख़रीद रही हूँ, कम पैसों में बेच रही हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं कोई वॉच जो है वो मैं 10 रुपीज़ की लेती हूँ, लेकिन मैं उसे बेचती हूँ 8 रुपीज़ में। तो इससे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस का फॉर्मूला आता है कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस हमने माइनस करनी है। इसी तरह परसेंटेज लॉस का फार्मूला क्या होता है? लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। यानी फार्मूला वही ऊपर वाला ये प्रॉफिट परसेंटेज वाला ये, वहाँ पे हमने नोमिनेटर में प्रॉफिट लेना था, यहाँ पे हमने नोमिनेटर में लॉस लेना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ मैन बाइज अ वॉच इन ₹10। एक आदमी जो है वो वॉच खरीदता है 10 रुपये की, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 10 है और उसे 9 रुपये का बेचता है, यानी उसकी सेल प्राइस जो है वो 9 है। सीधा सीधा पता चल रहा है कि लॉस हो रहा है, खरीदता है वो 10 रुपये में, बेचता है वो 9 रुपये में। तो अब उसे लॉस कितने का हुआ है? लॉस का फॉर्मूला हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस होता है, 10 माइनस 9, यानी कि 1 रुपये का उसे लॉस हुआ है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला भी हमें पता है क्या होता है? लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 10% जो है वो लॉस परसेंटेज आ जाएगी। नेक्स्ट अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट प्रॉफिट ऑफ 10%, कि ए जो है वो बी को 10% के प्रॉफिट से कोई चीज़ बेचते हैं, बी जो है वो वापस ए को वो चीज़ 10% के लॉस के साथ बेच देते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट ए की हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में वो कहते हैं कि ए जो है वो 10% के प्रॉफिट से कोई चीज़ बी को बेचते हैं और बी जो है वो ए को 10% के लॉस से दोबारा वो चीज़ वापस बेच देते हैं और हमने ए का परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करना है। अब लेट कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो है वो 100 रुपीज़ है। अच्छा, हम इसे ना एक्स रुपीज़ भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि एक्स से थोड़ा क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम यूजुअली कॉस्ट प्राइस 100 ही रखते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यानी जिस प्राइस पे मैं जो है वो आर्टिकल ख़रीदा है ए ने, तो वो है ₹100। लेट कर लेते हैं कि वो ₹100 के ख़रीदे। अब ए ने बी को बेचना है 10% के प्रॉफिट से, तो 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस, यही हुआ ना कि 10 पर, ये देखें ये आ गई कॉस्ट प्राइस, फिर ही वो प्रॉफिट लेगा ना जब वो 10% के प्रॉफिट से बेच रहे हैं। तो 10% का मतलब क्या हुआ? 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस जो है वो कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देना। तो ये आ गया हमारे पास ₹110, यानी सीधा सीधा इधर से समझे, ए ने जो है वो आर्टिकल जो है वो 100 रुपये का ख़रीदा है और 110 रुपये का उसने बी को बेच दिया। पहली बात हो गई। अब अगला सवाल के पार्ट की तरफ आते हैं। वो कहते हैं कि बी सेल्स टू ए एट लॉस ऑफ 10%, कि बी जो है वो ए को 10% के लॉस के साथ बेच दे रहे हैं। अब ए की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? देखें 10 वही फार्मूला के 10% मल्टीप्लाई ओरिजिनल प्राइस यानी कि 100, उसमें उसको हमने अमाउंट को ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस थी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पे लॉस है। जब लॉस की बात होएगी तो हम यहाँ पे माइनस यूज़ करेंगे, प्रॉफिट की बात आएगी तो हम यहाँ पे प्लस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ₹99 आ गया। अब दोबारा ये ज़रा समझिए कि कॉस्ट प्राइस जो है वो जब ए ने पहले वो आर्टिकल ख़रीदे हैं तो उसने 100 रुपये में ख़रीद के 110 रुपये में बेचे है। फिर उसने जो है वो बी को बेचा है ना 110 रुपये में, बी ने जो है वो वापस से ए को बेच दिया है। तो ए को कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी है? ए को कॉस्ट प्राइस पड़ी है ₹99। तो यानी कि ए का प्रॉफिट क्या हो गया? जो कॉस्ट प्राइस फॉर बी था माइनस जो कॉस्ट प्राइस फॉर ए था। तो फिर इसी तरह से उसका ए का प्रॉफिट आ गया ना, मतलब उसने बी को जितने में बेचा है उसमें से उसका जो अपना कॉस्ट प्राइस है वो माइनस हो गई है। तो टोटल 11 रुपये का जो है वो ए को प्रॉफिट आया इस सारे प्रोसीजर से। तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला वही वाला के ऊपर हम रखेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जो है वो कॉस्ट प्राइस और उसे हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100% से। सॉल्व कर लेंगे, ये 100 जो है वो कॉस्ट प्राइस वाले सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11% जो कि परसेंटेज प्रॉफिट थी। तो ये यही हमने फाइंड करना था। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो है हम इससे मिलता जुलता ही एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत ईजी है अगर हम थोड़ा ख्याल से देखें। तो डिस्काउंट का टॉपिक अब देखिए, डिस्काउंट कब होते हैं? तब होते हैं ना जब किसी चीज़ की मार्केट प्राइस से कोई कॉस्ट प्राइस कम हो जाए। यानी अगर कोई सेल लगी हुई है कपड़ों की देख लें तो वो ओरिजिनल प्राइस है उसकी 90 रुपीज़ है, ठीक है, लेकिन वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में सेल्स पे मिल जाता है 80 रुपीज़ में। तो इसी चीज़ यही कॉन्सेप्ट डिस्काउंटेड प्राइस वाला हम मैथ में यूज़ करते हैं जब कॉस्ट प्राइस यानी जिस प्राइस में हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं वो रिड्यूस हो जाए। तो इसका फार्मूला होता है डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब है ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल माइनस जो है सेलिंग प्राइस यानी जिस प्राइस पे उसे हम बेच रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला है। इनमें अगर इस फार्मूले में से कोई दो चीज़ें गिवन होती है हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस फार्मूले से अगर मार्केट प्राइस और डिस्काउंट गिवन हो तो सेल प्राइस भी फाइंड किया जा सकते हैं। इसी तरह से मार्केट प्राइस भी फाइंड किया जा सकता है अगर डिस्काउंट और सेल प्राइस गिवन हो, ठीक है। सेम परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%, ठीक है। तो ये परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला होगा। हम एग्जांपल देखते हैं इसकी। अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। देखें जो शॉपकीपर है ना वो एक किताब को बेचने पे 12% अर्न कर रहा है जब वो उस बुक को प्रिंटेड प्राइस पे जो है ना प्राइस उसकी ओरिजिनल प्राइस है उससे 10% डिस्काउंट पे बेच रहे। अब हमने फाइंड क्या करनी है?
फाइंड करनी है हमने कॉस्ट प्राइस की प्रिंटेड प्राइस के साथ रेशियो फाइंड करनी है। रेशियो से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। रेशियो जो है वो सिर्फ उसने एक यही कह लें कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए दिया हुआ है, वरना कोई मुश्किल बात नहीं है। कॉस्ट प्राइस प्रिंटेड प्राइस हमने पहले फाइंड कर लेनी है, फिर कॉस्ट प्राइस रेशियो प्रिंटेड प्राइस हमने लिखना है। अब लेट तरीका वही कॉस्ट प्राइस हम रख लेते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है, साथ यूनिट लगाना ना भूलें। यूनिट जो है वो इसका रुपीज़ है या डॉलर जो भी लगा दें तो हम रुपीज़ में लगा देते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ बुक अब किस तरह से आएगी, अब देखिए आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स, एक्स से मुराद है ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस परसेंटेज इंक्रीज, यानी जितने का जो है वो इंक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय 100। यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ बुक जो है वो क्या आ गई है, जितने का इंक्रीज हुआ है यानी 100 प्लस 12। 100 जो है वो ओरिजिनल अमाउंट है और 12% का इंक्रीज हुआ है ना, तो 12% का क्या मतलब है 12/100, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 112 जो है वो बुक की सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं कि हमारे पास प्रिंटेड प्राइस जो किताब की है वो x है और क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि 10% डिस्काउंट पे बुक दी है, तो 100 में से 10 माइनस कर दिया तो पीछे क्या होता है 90% ऑफ x जो कि हमारे पास किताब की, यानी कि 10% डिस्काउंट है ना, तो 10% डिस्काउंट ऑफ एक्स का ऑफ ओरिजिनल प्राइस का मतलब यही है ना कि 90% पे वो चीज़ हम बेच रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया उसकी सेलिंग प्राइस के। सॉल्व करेंगे परसेंटेज की जगह पे परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय लगाएंगे 100, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, और क्योंकि ऑफ का मतलब हमें पता है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया 112। सिंप्लीफाई करेंगे एक्स इधर ही रहने देंगे, इधर आ जाएगा 112 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 90 और मजीद मल्टीप्लाई कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1120/9 जो है वो सेलिंग प्राइस आ गया, यानी कि उसकी x जो है वो प्रिंटेड प्राइस लेट की है तो x जो है वो प्रिंटेड प्राइस आ गया। मसला सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने कॉस्ट प्राइस रेशियो प्रिंटेड प्राइस लिखना है। पहले हमने लिखनी है कॉस्ट प्राइस, फिर हमने लिखनी है उसकी प्रिंटेड प्राइस, और फिर इन दोनों को 9 को पहले इस तरफ ले आए तो इधर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 900 रेशियो जो है वो 1120। मज़ीद इन्हें सॉल्व करते जाएँ जहाँ तक कि अगर 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 3 पे हो रहे हैं, जिस पे भी हो रहे हैं वटेवर, तो करते जाएँ तो हमारे पास रेशियो में कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस की रेशियो आ गई जो हमें कि रिक्वायर्ड थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 524 रुपीज़ इज़ द सेम। अच्छा, ये अब आपने बातों को गौर करने के वो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल 524 इज़ द सेम लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर 452। क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ को हम 524 पे बेच के जितना प्रॉफिट लेते हैं वो उतना ही है जितना हम उस चीज़ को 452 पे बेच कर लॉस हासिल करते हैं। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास है y है जो कि हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो गिवन कंडीशन हमें ये कहती है, अब देखिए यहाँ पे था प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट का मतलब ये है ना कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस होते हैं, सॉरी प्रॉफिट जो होती है जितनी हमने चीज़ खरीदी हो उसमें से हमने जितनी वो माइनस कर दी, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस यानी 524 माइनस 5 और इज इक्वल टू ये है हमारे पास प्रॉफिट की साइड और ये है y, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस जो है वो 452 जो है वो हमारे पास उसकी लॉस की साइड। y जो है y को हम इस वाले y को इस तरफ ले आएंगे तो ये 2y इज इक्वल टू 452 को उस तरफ ले आएंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 488 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे अब सॉल्व कर लेंगे कितना आता है कि 524 में से 452 माइनस करके तो हमने उसे 2 से डिवाइड कर देना है, तो जितना भी आंसर आएगा वही हमारे पास उस आर्टिकल की जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होगी। अब कुछ फार्मूला देख लेते हैं। अगर आपके पास ये आए ना कि अगर कोई एक्स जो है आप वो बाय करें, बाय आपको फ्री मिल जाएगा, परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अक्सर सुनते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री। ठीक है, कोई पिज़्ज़ा है तो उस पर बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफर लगी हुई है तो हमने परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड करना है। तो परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला ये होगा कि जो चीज़ हमें फ्री मिल रही है वो डिवाइडेड बाय जितने की खरीदी है प्लस जितने की जो है वो फ्री मिल रही है मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आप कोई भी वैल्यू पुट करके
इफ़ अगर हम जो है वो ये कह लें कि वन ड्रेस जो है वो 200 में बाई कर रहे हैं, तो उसके साथ जो है वो 300 का एक ड्रेस जो है वो होता नहीं है यूजुअली ऐसा, लेकिन बस हमने मैथ्स है तो सपोज करना है, कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें जो है वो 300 का एक ड्रेस जो है वो फ्री मिल रहा है, तो परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड करेंगे। आपने जो चीज़ फ्री में मिल रही है वो डिवाइडेड बाय दोनों का सम मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो ये आ जाएगी आपके पास परसेंटेज डिस्काउंट। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स, मतलब आपके पास ना कोई 2 से 3 डिस्काउंट की वैल्यू गिवन हो और आपको उन्होंने कहा वो कोई सिंगल डिस्काउंट फाइंड करें, तो इसका फार्मूला ये होगा कि A + B यानी दोनों जो है ना हमारे पास डिस्काउंट्स उनको ऐड करेंगे और उसमें से AB डिवाइडेड बाय 100 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास सिंगल परसेंट डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी। ये आप कोई भी इसमें वैल्यूज़ पुट करके ऐसे का क्वेश्चन आ जाए तो आप उन्हें ईजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, मज़ीद अब हम कुछ पास्ट पेपर्स CSS के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन देखते हैं कि उन्होंने इन चीज़ों को कैसे जो है वो आर्टिकुलेट करके हमसे पूछे हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे वो कहते हैं कि मिस्टर फ़हीम हैज़ डिनर विद हिज फैमिली एट अ रेस्टोरेंट विच ऑफर्स 10% डिस्काउंट। एक बात आ गई गिवन डेटा में, डिस्काउंट जो है वो 10% का था। मार्क प्राइस ऑफ फूड दैट द ऑर्डर वाज ₹15,000। एक और चीज़ आ गई कि जो मार्क प्राइस है ना, मतलब ओरिजिनल जो प्राइस है किसी जो फूड उन्होंने ऑर्डर किया रेस्टोरेंट में उसकी 15,000 है। ठीक है, मार्केट प्राइस भी आ गई हमारे पास, डिस्काउंटेड भी परसेंटेज भी आ गई। मजीद वो कहते हैं कि उसमें सर्विस चार्जेस भी तो है ना खाने के, तो सर्विस चार्जेस जो हैं वो 10% है और इसके साथ ही GST जो है वो भी 17% है। ठीक है, तो अब हमने फाइंड क्या करनी है, हमने टोटल अमाउंट जो मिस्टर फ़हीम ने पे किया वो फाइंड करना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले देखिए गिवन डेटा क्या है कि मार्केट प्राइस जो है वो 15,000 है। पहला उसने ये कहा है ना कि मार्केट प्राइस पे आपको 10% डिस्काउंट मिल गया, तो 10% डिस्काउंट का मतलब ये है कि 15,000 में से हमने 15,000 पे 10% जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 10% ऑफ 15,000 फाइंड करेंगे। 10% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई इनटू है 15,000, तो 1500 आ गया। तो अमाउंट आफ्टर 10% डिस्काउंट यानी मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंटेड प्राइस माइनस करने से हमारे पास जो है वो अमाउंट आ गई जो डिस्काउंट के बाद बची है। ठीक है, 13,500 थी। अब ये तो थी डिस्काउंट के बाद, अब कितनी, मतलब ओरिजिनल जो फूड की प्राइस है 15,000 है, उन्होंने उस पर डिस्काउंट लगा दिया तो वो फूड जो है वो उन्हें 13,500 में मिल रही है, लेकिन अभी उन्होंने सिर्फ डिस्काउंट दिया, अब इस पर GST और सर्विस चार्जेस जो है वो पे करने हैं। तो सर्विस चार्जेस पे करने हैं ना, तो इसका मतलब ये होगा ना कि जो टोटल अमाउंट है, मतलब जो उन्होंने पे करनी है उसमें प्लस होंगे सर्विस चार्जेस भी जो उन्होंने पे करने हैं। ठीक है, सर्विस चार्जेस जो हैं वो 17% है, तो 17% ऑफ 13,500, तो ये आ गया हमारे पास। सॉल्व करेंगे तो 2295, तो अब 17% GST ऐड होगी ना जो प्राइस उन्होंने रेस्टोरेंट वाले को पे करनी है, तो ये आ गया 13,500 प्लस 2295, तो 15,795 जो है वो 17% GST के बाद जो है वो प्राइस आ गई। लेकिन अभी यहीं पे ख़त्म नहीं है, अब उन्होंने 10% सर्विस चार्जेस भी तो पे करनी है ना, तो सेम तरीका 10% ऑफ 15,795 करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और टोटल अमाउंट जो उन्होंने पे की है तो उसमें क्या क्या आ जाएंगे, उसमें जो ऊपर था 13,500 आ जाएगा, 2295 आ जाएगा और ये वाली जो है वो प्राइस भी आ जाएगी, मतलब ये वाली प्राइस 13,500 वाली प्राइस यानी कि जो उन्होंने डिस्काउंट के बाद प्राइस बची है, उसके साथ ही जो उन्होंने GST दिया है वो वाली प्राइस और उसके बाद उन्होंने जो सर्विस चार्जेस दिए हैं उन सारी प्राइस को जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी जो मिस्टर फ़हीम ने खाने के लिए रेस्टोरेंट में पे की है। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। डेविस बॉट अ कार लिस्टेड इतने की है 8% डिस्काउंट पे। डेविस जो है वो कोई कार जो है जिसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो 53,6500 है, वो 8% डिस्काउंट पे ख़रीदता है और उसे 10% सेल्स टैक्स पे चार्ज करता है डिस्काउंटेड प्राइस पर। फाइंड अमाउंट डेविस पेड फॉर कार। ठीक है, सेम वैसे कई जो है वो
क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम 5,365,000 का 18% निकाल लेते क्या होगा, तो 8% निकाल लेते हैं। तो 8% क्या मतलब 8%, 8% का मतलब डिवाइडेड बाई 100, 8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 5,365,000 विच इज़ इक्वल टू 4290 के बराबर आ गया। ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ये होगी ना कि ओरिजिनल प्राइस में से डिस्काउंटेड प्राइस हमने माइनस कर दी, तो ये वाली जो है वो वाली अमाउंट आ गई जो उन्होंने पे करनी है डिस्काउंट के बाद। लेकिन उन्होंने तो सेल्स टैक्स भी तो पे करना है, तो सेल्स टैक्स अभी जो पुराना तरीका था 10% सेल्स टैक्स है, तो 10% ऑफ दिस अमाउंट, ये फिर इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब 493,580 ये वाली अमाउंट जो कि डिस्काउंट के बाद बची है, और ये वाली अमाउंट जो कि 10% सेल्स टैक्स देकर बची है, तो इन दोनों अमाउंट्स को हम ऐड कर लेंगे तो टोटल प्राइस आ जाएगी जो मिस्टर डेविस ने पे की है कार को खरीदने के लिए। कर लेते हैं। डेविड बाइज अ हीटर फॉर $3,680 एंड सेल्स इट अ गेन ऑफ 7.5%। आपको याद होगा अभी शुरू पे गेन का मतलब प्रॉफिट किया, ठीक है, तो परसेंटेज गेन वाला जो हमने परसेंटेज प्रॉफिट वाला फार्मूला पढ़ा है ना, तो वही हमारे यहाँ पे भी यूज़ होगा। तो हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। गेन हमारे पास इक्वल किसके आ गया, 7.5% ऑफ वॉट, 7.5% ऑफ ये उसकी अमाउंट के ना कॉस्ट प्राइस के, तो ये आ गया। हमने इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो $2,676 आ गया। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, जो 3,680 ही, यानी उसकी जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस थी प्लस जो है जितने को उसका प्रॉफिट गेन हुआ है, तो वो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मजीद देख लेते हैं। ऑन सेलिंग ऑफ फैन फॉर $89 सेम गेन्स 8%, सेम वैसे का ये फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट। सेल प्राइस हमें पता है, यानी ये परसेंटेज गेन का मतलब जो है वो परसेंटेज प्रॉफिट ही है। परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम कॉस्ट प्राइस के साथ, तो हमारे पास सेल प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो, अगर कॉस्ट प्राइस फाइंड करें तो सेल प्राइस को गेन परसेंट से डिवाइड कर लें। गेन परसेंट का फार्मूला हमें पता है। गेन परसेंट का मतलब ये है ना कि 8 यानी 8 जो ओरिजिनल गेन हुआ है प्लस जो है जितना जो है वो परसेंट 8% आ जाएगा, और प्लस जो है वो 100 इंक्रीमेंट आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 750 आ जाएगा। ये भी मैं आपको आगे फार्मूलाज बता रही हूँ जो इधर यूज़ हुए हैं, पीछे अभी हमने डिस्कस नहीं किए सही से। तो ये कुछ ज़रा मेथड्स हैं, क्योंकि अगर हम CSS रिटर्न के अलावा कोई और करें तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम स्टेप बाई स्टेप चलें। तो कुछ डायरेक्ट फार्मूलाज हैं जो आपने याद रखने हैं। जैसे कि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन होगा, आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और आसानी से आंसर निकाल लेने हैं। अगर आप चाहें तो भी जो हमने पिछले 2 सवाल किए तो उन पे भी आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास जो है वो कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज प्रॉफिट दी हो और कहा कि सेल प्राइस फाइंड करें, तो आपने सिंपली ये वाला फार्मूला लगा देना। सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100। अगर कॉस्ट प्राइस और लॉस प्राइस परसेंटेज लॉस गिवन हो और सेल प्राइस फाइंड करनी हो, तो ये फार्मूला कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस, यहाँ पे याद रखें ये माइनस है, ठीक है, ऊपर जो था वो प्लस था, परसेंटेज लॉस डिवाइडेड बाई 100। नेक्स्ट है व्हेन सेल प्राइस एंड परसेंटेज प्रॉफिट गिवन हो। फिर ये एक्चुअली एक ही फॉर्मूला है जिसे ना उल्टा सीधा करके जो बाकी अननोन से वो फाइंड करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेल प्राइस इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। इस फॉर्मूले से कॉस्ट प्राइस और अगर जो है हमारे पास सेल प्राइस और परसेंटेज लॉस गिवन हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। मज़ीद है, अगर हमारे पास जो है वो 2 आइटम्स आर सोल्ड ईच एट ₹R के 2 आइटम हैं, दोनों को हमने कोई ₹R हैं उस पर हम बेच रहे हैं। एक जो है वो X% के गेन से बेच रहे हैं, दूसरा जो है वो X% के लॉस से बेच रहे हैं। तो ओवरऑल लॉस जो होगा वो x² डिवाइडेड बाई 100% का हो गया, और लॉस की वैल्यू जो होगी वो ये होगी 2x² R डिवाइडेड बाई 100² माइनस x²। तो ऐसा करके आपके पास सवाल आ जाता है जिसमें वो ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दे कि फ़र्ज़ करें तो ये 2 आइटम्स हैं जो कि आप ना ₹990 के बेच रहे हैं। एक जो है उस पर आप 2% गेन दे रहे हैं, एक जो है वो 2% लॉस के साथ बेच रहे हैं। तो ओवरऑल लॉस की वैल्यू ये होगी, और उस लॉस की वैल्यू जो होगी, ओवरऑल लॉस कितने % का होगा और लॉस की वैल्यू जो होगी वो इस तरह फाइंड की जा सकती है। एक और अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कोई डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो क्लेम टू सेल गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेज आर लाइटर वेट, तो उसके परसेंटेज गेन। देखिए कोई बेईमान जो है वो दुकानदार है,
आपको भी ये कह के चीज़ बेचता है कि बाजी मैं तो कॉस्ट प्राइस जितनी मुझे कीमत पड़ी है मैं उतने पे बेच रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में उसने कोई लाइटर वेट करके जैसे कोई चीज़ मापती है ना, तो वो लाइटर वेट से माप रहा है, तो उसको कितने का प्रॉफिट होगा, कितने परसेंट का। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ये फॉर्मूला होगा परसेंटेज गेन इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई एक्सेस, मतलब जितने का उसने जो है वो वेट डाल के इजाफा किया है, ठीक है, और ओरिजिनल वैल्यू में से एक्सेस जो है जितने के एक्सेस हुए हैं वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास परसेंटेज गेन आ जाएगा उससे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट के बारे में पढ़ा, उनकी डेफिनेशंस देखी, उनके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया, और इजी एग्जांपल्स और रिलेटिवली टफ एग्जांपल्स, और देन हमने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस और कुछ क्विक फार्मूलाज सीखे। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।